सैयद हो तो ऐसा हो। आजकल फर्दी सैयदों की बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ जिधर देखो सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब, वो बाढ़ और वो सैलाब आई हुई है। हमारे नाना फरमाते, हमारे नाना फरमाते, हमारे मामू फरमाते, हमारे नाना फरमाते, हमारे मामू फरमाते, स्टेजों से मेरा बगदाद वाला खुदा की कसम ऐसा सैयद, सुभान अल्लाह, और जोर से आज जिसे देखो वो फर्दी सैयद बना फिर रहा है। और गलती जनाबे वाला उनकी तो है ही है, उससे बड़ी गलती हमारी है। पोस्टरों में बड़ा बड़ा लिखते हैं, पता हमें भी है, पोस्टर बनाने वाले को पता, कमेटी को भी पता कि ये सैयद नहीं है, मगर जब पोस्टर बनता है तो इतना बीच में इतना बड़ा नाम आता, हुजूर आले रसूल औलादे अली औलादे गौसे आजम। शर्म का पता नहीं है, जो चाहा वो कह दिया। अबे तुझे पता है कि ये औलादे गौसे आजम में हो सकता है गरीब नवाज की औलाद हो, अगर असली भी है तो, मगर ये इस इजलास का निजामत करने वाला चंद सिक्कों की वजह से, तवज्जो है, ये निजामत करने वाला उस फर्दी सैयद को पहले तो पोस्टर, फिर ऊपर से जुल्म बालाए जुल्म निजामत करना। औलादे गौसे आदम जिंदाबाद, औलादे गौसे आदम जिंदाबाद। शर्म और हया का पता नहीं है, सब जानते हैं कि फर्दी है। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ फर्दी सैयदों की। असली सैयद है खुदा की कसम हमारे सरों का ताज है, और उसकी शान मेरे बरेली वाले लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, मेरा हुसैन नूर का, मेरा हसन नूर का। अल्लाह आबाद रखे आप हजरात को, घरों में बरकतें अता फरमाए। मगर वही नहीं है जनाबे वाला। कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से हमने दो मकाम अपनी आंखों से ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। नूर की लाइन यहाँ है, या तो काबे में है, या नूर की लाइन यहाँ गुंबदे खजरा में है, और या यूं कह लो उजाला या तो काबे में है बरेलवियों, अरे ओ बरेली वालों, उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। क्या तुम जानते नहीं सारी दुनिया झुकती है आज भी काबे की तरफ, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। तो जनाबे वाला, इसका मतलब नूर का सेंटर गुंबदे खजरा। अब ये गुंबदे खजरा जो हाथ जो जनाबे वाला पावर हाउस है, जो मेन पावर हाउस है, अरे ये तो पता चल गया गुंबदे खजरा पावर हाउस है, मगर इस पावर हाउस से नूर बटा तो किधर को बटा? तो जनाबे वाला बिल्कुल उजला मामला है, क्लियर है, इट इज क्लियर, 100% के उजाला पावर हाउस से निकला और जनाब हुसैन आदम के दरबार में आ गया। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम इन्हीं से रोशन है, ताबेईन इन्हीं से रोशन है, तबे ताबेईन इन्हीं से रोशन है। और जिस बगदाद वाले गौसे आदम, ये बगदाद का बड़ा पीर रोशन ज़मीर, खुदा की कसम इसी रोशनी से फैज़ हासिल करता है। अल्लाह के रसूल की रोशनी ने गौसे आदम को रोशन कर रखा है, और ऐसा रोशन कर दिया, ऐसा रोशन कर दिया। अब जो शुआएं निकलती हैं बगदाद वाले के मजार से, वो शुआएं बरेली में बैठे हुए इमरान हनफी के सीने को टच करती हैं, रोशनी दे देती हैं। तुम्हारा सीना रोशन हो गया, तुम्हारा सीना रोशन हो गया। गौसे आदम की तरफ से रोशनी आई, सीना रोशन हो गया, बस सीना रोशन हो गया, रूह मजबूत हो गई, रूहानियत कवी हो गई। अब जनाबे वाला जब सीना गौस के फैजान से माला माल हो गया तो अजान बड़ी अच्छी लगेगी, नमाज बड़ी अच्छी लगेगी, मस्जिदों में बैठना बहुत अच्छा लगेगा।
समझाने वाले को खुदा की कसम सीने से बहुत हजरत मोहतरम, फिर जनाब वाला जब ये रोशनी सीने को मुनव्वर कर देगी तो खुदा की इज्जत की कसम हम इन बालों की कटिंग में स्टाइल नहीं ढूंढेंगे। अजान के टाइम कभी भी बग्गी बाग मस्जिद के दरवाजे पे नहीं खेलेंगे। और हमारी माँ बहनें अगर ये दिल रोशन हो जाते हैं अल्लाह वालों की याद से मामूर होकर, तो हमारी माँ बहनें टीवी चलाते हुए ये कभी नहीं कहेंगी बेटा अजान की आवाज आ रही है, स्लो कर दे आवाज, सिनेरियो और सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। हजरत मोहतरम, दो बातें कह दी मैंने, एक शुआएं इधर से उठती हैं और दूसरी बात यह है कि इन शुआओं को समझाने की आज जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस स्टेज है। अब जनाबे वाला जिस बगदाद वाले की हम बात करने आए हैं, खुदा की कसम जरा उसकी रूहानियत के जलवे भी, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो हमें मुनव्वर कर रहे हैं जी। क्या है वो? पहली रमजान को पैदा होते हैं वो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहली रमजान को, मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबराओ मत। पहली रमजान को पैदा होते हैं 5वीं सदी हिजरी में। कब पैदा हुए? 5वीं सदी हिजरी में पहली रमजान को पैदा हुए। और पहली रमजान को पैदा होते ही सुभान अल्लाह माँ का दूध नहीं पी रहे, माँ का दूध नहीं, अफ्तारी का टाइम हो गया जनाब वाला, माँ का दूध पी लिया, पूरी रात माँ का दूध पिया, मगर जैसे ही सहरी का टाइम खत्म हो गया गौसे आजम ने माँ का दूध ही नहीं पिया जनाब वाला। तो जनाब वाला ये है सैयद, पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो दिन में रोजे रखता है, दिन बीतते चले गए, रातें बीतती चली गई, ये 11 महीने गुजर गए। अब ये 12वां महीना आया, फिर रमजान का चांद होने लगा। मगर आज कैसे देखेंगे लोग चांद? आज तो बदली आई हुई है, आज बारिश तैयार है, बहुत अबराया हुआ है, लोग कैसे देखेंगे? अरे देखो सब चांद देखो मिलके, रमजान का आज तारीख 29 हो गई है, चांद देखो, सब लोग चांद देख रहे हैं, मगर कैसे देखें? मतलब साफ नहीं है। तो कुछ लोग कहने लगे हम तो रखेंगे रोजा, दो चांद हो गए, अब तीसरा तो यकीनन अब रमजान का ही होगा, हम तो रखेंगे, करीने बता रहे हैं हम तो रखेंगे। तो दूसरा गुट बोला हम नहीं रखेंगे, इसलिए कि नबी ने फरमाया चांद देख के रखो, चांद हुआ ही नहीं तो क्यों रखें? नहीं रखेंगे। रात भर जनाबे वाला विरोधाभास, रात भर तनाज़ुआ, रात भर क्या करें क्या ना करें, डिस्टर्बेंस, डिस्प्यूट्स चारों तरफ। सुबह की पो फटी, अज़ान फजर हुई, नमाज फजर हुई, और नमाज बाद फजर के बाद फिर इख्तिलाफ, क्या करें, रोजा रखें ना रखें? तो कुछ बोले हम तो रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ बोले चांद देखा नहीं तो क्यों रखोगे? बहुत देर तक आवाजें बुलंद होती रहीं। जब आवाजें बुलंद होनी बंद हो, जब आवाजें बुलंद हो गईं, तो उनमें से कुछ लोग निकले, अरे काहे को झगड़ा करते हो? बिल्कुल क्लियर है बात, पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, चल के उनकी माँ से पूछ लो बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है, क्लियर हो जाएगा। खुदा की कसम, माँ भी तो माँ थी। फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पे आम ही आता है, अमरूद के पेड़ पे केला नहीं आता है, और केले के पेड़ पे कभी तुमने जनाबे वाला नाशपाती नहीं देखी होगी, खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा है तुम लोगों ने? ये तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा है? जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। गौसे आदम की माँ और गौसे आदम के अब्बा का हाल पढ़ लो, 5 मिनट में हिस्ट्री और इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल के देखो, क्या शान है माँ बाप की। जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो यकीनन मेरे को बगदाद उनकी शान निराली होगी। कैसे हैं जरा जनाबे वाला 2 मिनट अगर तुम कहो तो मैं जरा बड़े पीर साहब की वालिदा और बड़े पीर साहब के वालिद साहब का जिक्र खैर करके इस सीने को रोशनी देना चाहता हूँ। इजाजत है तो बावाज़े बुलंद कहने सुभान अल्लाह। एक नौजवान चेहरे पर नूर का अबशार, रात और दिन अल्लाह की याद में रद्बुल लिसान, खुदा की कसम जंगलों में फिरते हुए अल्लाह 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 अल्लाह
पेड़ों की पत्तियां खा जाता है और हजरत मोहतरम इसी तरीके से जिंदगी गुजार लेता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को याद करता रहता है, मगर खुदा की कसम चेहरे पे हर वक्त नूर का एक आबशार ही तो है, होंठ हर वक्त लरसते रहते हैं, जिस्म कांपता रहता है, ज़ईफ़ और नातवा जिस्म है। अल्लाह अल्लाह करते हुए ये नौजवान जा रहा है दरिया के किनारे। मशहूर बात है लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, इस बात की कोख से चंद बातें आपके सामने पेश करके जनाब आगे बढ़ना चाहूंगा। हजरात दरिया, माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, आज अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। समाज का हाल बड़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। ये दरिया के किनारे जा रहा है अबू साले जंगी दोस्त नाम है इस नौजवान का। हजरात बहुत भूख लग रही है, दरिया के पत्ते खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई भूख। दरिया में देखा दूर से एक सेब आया हुआ, एक सेब आ रहा है बहता हुआ, चारों नाचार हाथ बढ़ गया उस सेब की तरफ, सेब पकड़ लिया नौजवान ने और जनाब भूख लगी थी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता वो सेब जनाबे वाला चला गया मुंह के अंदर, जरा सा निवाले के तौर पर हलक के नीचे उतर गया। बस जैसे ही हलक के नीचे जरा सा सेब उतरा, रोने लगा नौजवान, सेब रख दिया साइड में, रोने लगा नौजवान। हाय अल्लाह, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया मैं, हाय अल्लाह, अब मेरा खून कैसा बनेगा, अब मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, देख रहे हो जरा सा सेब वो भी दरिया में बहता हुआ आ रहा, पता नहीं किसका है। दरिया के सेब के बारे में उलमा से पूछ के देख लो, इजाजत मिल सकती है हजरात मोहतरम, मगर तकवे का इंतहाई बुलंद मेयार देखो। कहते हैं किसका खा गया, सेब खा गया, हाय अल्लाह, और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा, सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए, सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दी जनाबे वाला, मगर डकार तक नहीं। एक हम हैं तो हम जनाबे वाला रो रो कर दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला, और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं, तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब और जोर से रो इमाम साहब, जोर से रो, मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम बेचारा अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े वाला 2-4 इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माअकलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे, तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम, तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया, कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा, कभी तुमने ये महसूस किया कि हम तो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, जनाब वाला कभी महसूस किया नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, या अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं, दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू सालेह जंगी दोस्त से मामूली हिस्सा हलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है, अब क्या करे, रोता रहा तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया, मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई जी, हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। बैठ जा रे, कहाँ जा रहे? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है। वरना जब हम रात के 10 बजे तकरीर या 11 बजे करते हैं तो किसी को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब जहां जाके बड़ा जंक्शन आता हमारी तकरीर का, वहां एंड होता है तो लोग कहते नहीं और
लेंगे। तो जनाब वाला इस टाइम देखो ऐसा होता है, उल्टा होता है। घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 1 घंटा हो और कब ये कुर्सी से उतरे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे घंटा हो गया और मुझे समझ में नहीं आए कैसे हो गया घंटा, 10 मिनट की तो बात रह गई है, इसलिए ये बात पूरी कर दूं और अपने घर को जाऊं। मैं ये कह रहा था जनाब वाला कि ये हजरत अबू साले नाम था इनका, नौजवान थे सेब। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ अल्लाह तौफीक दे तो इन बातों को सुन लेना। तुम्हारे रिकॉर्ड है, किसी की कहाँ सुनती हो तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 है। अब मैयत में जा रही हूँ, सूट बड़ा प्यारा था, शादी में सूट बड़ा प्यारा था, जलसे में सूट बड़ा अच्छा पहन के आई थी, सूट 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 सूट। इन्हें तो सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो, रात के 1:45 बजे में तुम्हें कैसे, इसलिए जनाब वाला इन बातों को खास तौर से सुन लो। नौजवान है और ये नौजवान जब जरा सा सेब हलक के नीचे उतर गया, सोच में पड़ गया, रोते रोते तारीख साथ फैसला ले लिया। और फैसला ये ले लिया कि मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक ढूंढना होगा, उससे माफ कराना होगा। पीछे को हट गया। एक दिन चला जनाब वाला, चलता रहा, भूखा प्यासा ऐसे ही जा रहा, पत्ते खा खा के चला जा रहा जनाब वाला। रात बीत गई, चलता रहा, फिर दिन बीत गया, चलता रहा, कई दिन हो गए, कई रातें हो गई। चलते चलते दरिया के किनारे, बहुत शॉर्टली सुना रहा, दरिया के किनारे एक बाग नजर आ गया, सेब का बाग। और जनाब वाला उन पेड़ों पे ऐसे ही सेब लटक रहे थे, जिस साख का ये सेब खाया था ऐसे ही सेब थे। समझ गए कि यही बाग होगा। उस बाग का रास्ता ढूंढ के पहुंच गए उस बाग में। उस बाग में जाके देखा तो बाग का मालिक था, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो भी बड़े मुमताज वली थे, उनके चेहरे पे भी नूर का झरना था, उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो मसनद पे हाथ को रख के और अपने हाथ को अपने रुखसार पे रख के टेक लगा के आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये नौजवान आ गया, आके बोला अस्सलाम वालेकुम क़िबला। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा बड़ी दूर से आया हूँ, इस बाग से एक सेब टूट के दरिया में गिरा होगा और गिरने के बाद वो चला गया होगा। 3 दिन हो गए, वो सेब मैंने अचानक थोड़ा सा सेब खा लिया। मैं रो पड़ा, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया, बस जरा सा खाया था, मगर हुजूर उसकी इजाजत लेने के लिए बड़ी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ। हजरात मोहतरम, ऊपर से नीचे तक सेब का बाग का मालिक देखता ही रह गया और दिल में अल्लाह से कहता, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, अल्लाह बैठे बैठे तूने बाग में ऐसा नौजवान अता कर दिया। ए अल्लाह, सच कहा है तूने, जो तुझ पे भरोसा कर ले तू उसे काफी है और तू वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं किया जा सकता। हजरात सोचते रहे, देखते रहे। तो ये नौजवान कहता, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हजरात मोहतरम कहने लगे, माफ तो हम कर देंगे, मगर तुमने खाया ही क्यों? नहीं खाना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सेब खा लिया तुमने बगैर इजाजत के। तो जनाबे वाला उन्होंने भी सोचा किस तरीके से इसे रोका जाए और वो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। बोले नौजवान से कहने लगे, पहले तुम्हें खाना नहीं चाहिए था, अब खा लिया है तो फिर ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। कहा कैसे माफ किया जाएगा सरकार? कहा जब तक चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो। कहा मंजूर है, एक न एक दिन मेरा दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा, माफ कर दूंगा। तो जनाब पानी देते रहे, 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए। हजरात रोजाना दुआ मांगते थे, या अल्लाह इसका दरियाए करम जोश में आ जा और किसी दिन कह दे मैंने माफ कर दिया। और आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। कई साल के बाद आवाज आई, अबू साले इधर आओ। खुश हो गए, चेहरा गुलाब सा खिल गया और जनाबे वाला आज बड़े खुश हैं, आज उन्हें माफी का परवाना मिल जाएगा। पहुंच गए, सरकार में हाजिर हूँ। कहने लगे क्यों आए थे बाग में? कहा सेब खा लिया था, माफ कराने आया था। तो कहले माफ हो गया? बोले अभी नहीं हुआ सरकार, माफ कर दीजिए। कहने लगा माफ तो कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर, सोच में पड़ गए। साल बीत गए, पानी देते देते अभी तक माफी नहीं हुई। अब अल्लाह बेहतर करे, अब कौन सी सोच में पड़ गए। क्या पूरी जिंदगी इसी सेब के हक में कुर्बान हो जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग में पड़ा रह जाऊंगा? हजरात मोहतरम कहने लगे एक शर्त है मेरी,
अगर तुम कर सको पूरी तो आज ही माफ कर दूंगा। तो खुदा की कसम कहने लगे, हजरत अबू साले नाम था, कहने लगे कि शर्त आपकी सुनूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम अपनी शर्त बताओ। कहा मेरी शर्त ये है कि अब के बाद कोई तीसरी शर्त नहीं हो और यहीं पे मामले का एंड हो जाए। कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है। कहा तो फिर मुझे भी मंजूर है, बताइए क्या शर्त है। तो कहने लगे बाग के मालिक, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। मैं चाहता हूं तुम अपने निकाह में ले लो उसे। अगर तुमने निकाह कर लिया मेरी बेटी से तो ये सेब का हक मैं माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कौन चाहता उसकी बीवी अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो। पूरी जिंदगी दांव पे लग गई, जरा से सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। तो जनाबे वाला सोच में पड़ गए और आखिरकार हिस्ट्रिकल डिसीजन ले ही लिया। कहने लगे हुजूर अगर मैं निकाह कर लूं आपकी बेटी से तो फिर तो मुझे माफ कर देंगे। कहा इधर निकाह करो, उधर फौरन माफ कर दूंगा। तो इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन जनाबे वाला, आनन फानन निकाह की रस्म हुई, निकाह की तकरीब हुई। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान होते थे, निकाह तो अब मुश्किल होने लगे हैं, बहुत मुश्किल हो गया। 20 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 10 लाख में निकाह होता है। हाय अल्लाह किस दौर से बीत रहे हैं हम, क्या काला एज है ये क्या ब्लैक एज है। 20 लाख में निकाह होता है, 30 लाख में निकाह होता है। ये अंडों से जो नए नए मालदार फुड़फुड़ाते निकल रहे हो छोटी झूठी शान और शौकत के लिए, इतना लंगर कर दिया, इतने पतीले पका दिए और जनाब वाला यूं कर दिया और वो कर दिया। और शाम को जब पहली मुलाकात बीवी से होती है तो ये 50 पतीले बनाने वाला, झूठी शान शौकत दिखाने वाला, बीवी से पहली मुलाकात में मालूम है क्या कहता हुआ नजर आता है, माफ कर दो मेहर को, मेहर माफ कर दो। अबे 10 पतीले कम पका लेता बे, बीवी के सामने नसमस्तक तो ना होता। मर्द होकर पहली मुलाकात में खंदा पेशानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेहर की रकम दे देता और कह तुम्हारा हक है। और जब बुढ़िया मर जाती है तो बुड्ढों के फोन आते हैं मुफ्तियों के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं। अबे बुढ़िया तेरी है, मुफ्ती क्या करे, मेहर तुमने नहीं दिया, मुफ्ती क्या करे। मेहर दो, खर्चे कम करो, फजूल खर्ची कम करो। अभी कानों में कोई बात कर रहा था क्या, अब रिश्ते भी जनाब कहीं हो गया किसी का रिश्ता तो उस रिश्ते को खत्म करा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ये आरोप लगा दिया, वो आरोप लगा दिया और पता चला रिश्ते को खत्म कर दिया। और ये जानते नहीं खत्म कर ले बात को, घंटा तो पूरा हो गया। अरे 12:57 से ये 1:57 हो गया और क्या करोगे तुम। अभी शायर और मौजूद है, सुबह तक सुनना, मजा लेना खूब। और बहुत बढ़िया शायरी होगी। अब रात का जितना आखिरी पहर आता रहता है शायरी उतनी बढ़िया लगती है। इसलिए सुबह फजर तक, कम से कम फजर तक शायरों को छोड़ना मत। आज इतना पढ़ना और इतना पढ़वाना शायरों को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा फिर ऐसा मिसाली जलसा होगा, पूरे बरेली में मशहूर होगा कि इधर फजर की अजान हो रही थी और उधर वो जलसा खत्म हो रहा था। ऐसा करना। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हमारे शायरों को भी सुनेंगे, एक से एक शहंशाह है, बादशाह है तरन्नुम का, आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इन नातों हजरात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे ही मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं तो हमारे मेहमान हैं, मगर जनाब मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इसलिए कि ये इस स्टेज पे ये आ रहे हैं, इनके स्टेज पे मैं जाता हूँ। सही बात। मैं तो तुम्हारे तरीके की बात कर रहा हूँ, कैसे हम तुम कैसे किस तरीके से सेट, शायर को कहाँ सेट करना, खतीब को कहाँ सेट करना, बुलाना है कितनों को बुलाना, नहीं बुलाना ये तुम्हारी मर्जी, मगर सेट करने की बात कर रहा हूँ कि इस खतीब को ऐसे सेट करो, शायर को ऐसे सेट करो, फिर खतीब को ऐसे सेट करो, ताकि तुम सबकी बात कायदे से सुन सको। अब अगर तुम मुझे सही टाइम दिया होता तो ना मैं बार बार घड़ी देखता
और ना मैं 1 घंटा बोलता, कम से कम 2 घंटे में मेरी बात होती है मुकम्मल, कम से कम 2 घंटे लगते हैं मुझे, और 2 घंटे में बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज हम इस बात को जनाब पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। निकाह शांता हो गया, हो गई रुखसती, ईशा के बाद हजले अरूसी में पहुंचे। जैसे ही हजले अरूसी में दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो जनाबे वाला बड़ी प्यारी रस भरी आवाज में सलाम हाजिर खिदमत हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डर गए, घबरा गए। वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, ये तो इतने प्यारे अंदाज में सलाम कर रही हैं, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी है उसकी जगह। थोड़ा पीछे हटने लगे। जैसे ही पीछे हटे दरवाजे की तरफ को कि वापस चले जाएं यहाँ से, तो जनाबे वाला वो उठ गई, और उठने के बाद इनका पीछे से दामन पकड़ने की कोशिश की। तो अब तो इन्हें यकीन हो गया कि वो दूसरी हैं, क्योंकि ये तो चल भी रही हैं। वो तो कह रहे थे कि उनके पाँव चलते हैं, उनके पाँव जनाब वाला वो लंगड़ी है, वो लूली है, वो जबान से गूंगी है, और यहाँ पे चल भी रही हैं, आवाज भी बड़ी मीठी है, और फसी अंदाज में सलाम भी कर रही हैं। यकीन हो गया कोई दूसरी है। भाग लिए जनाब वाला कमरे से, तो इतनी जोर से भागे कि पसीने में शराब, और ससुर के पास दम लिया, हाँप रहे थे जनाब वाला। ससुर मुबारक समझ गए, ससुर मुबारक के पास आए, कहने लगे कि हुजूर कमरे में दूसरी है, और उसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने फरमाई थी। हुस्न मुबारक जनाब वाला खड़े हो गए, सीने से लगा लिए, बोले बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो, सीने से लगा लिए जनाब वाला, और बहुत जोर से भींचा। एक बार फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और भींचा, फिर छोड़ दिया जनाब वाला, फिर तीसरी बार भींचा, फिर छोड़ दिया। तारीख ने उन्हें 3 बार सीने से सख्ती से लगाते हुए देखा, मगर ना मैं जानू ना तुम जानो कि 3 बार लगाया तो था सीने से, मगर 3 बार लगाना सीने से मालूम है, मगर ये पता नहीं है कि इन तीनों बार में देने वाले ने क्या दे दिया था और लेने वाले ने क्या ले लिया था। कौन सी शुआएं थी जो इस सीने से उठी और उस सीने में ट्रांसफर हो गई। अरे कौन सी रेज और कौन सी किरणें थी जो इधर से निकली और उधर पैवस्त हो गई। उसके बाद इरशाद फरमाया, मुबारक हो, कोई और नहीं, अबू साले वो मेरी ही बेटी है। अबू साले मेरी बेटी उम्मुल खैर है। मैंने निकाह किया उसका तुम्हारे साथ। मैंने जो बहरा बताया था, बहरी नहीं है मेरी बेटी, मगर बहरा इसलिए बताया था कि मेरी बेटी के कानों ने आज तक कोई हराम कलमा नहीं सुना है। और मैंने गूंगा इसलिए बताया था, गूंगी नहीं है मेरी शहजादी, मेरी लख्ते जिगर को मैंने इसलिए गूंगा कह दिया था कि मेरी बेटी की जबान पर आज तक कोई हराम कलेमा नहीं आया है। मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं। हजरत मोहतरम मुबारक हो तुम्हें, जाओ। इधर से हजरत अबू सालेह चले और हजले अरूसी में पहुंचे। उधर से शहजादी उठी, लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला सौमई की उठी। उधर से सैयदा उम्मुल खैर बढ़ी। इधर से हजरत अबू सालेह बढ़े। बरेली शरीफ के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, तुम ये समझ लो कि वो 2 समंदर थे। समंदर, इधर भी समंदर, उधर भी समंदर। इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीकत का समंदर। इधर मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर। इधर हया का समंदर, उधर शर्म का समंदर। इधर इज्जत का समंदर, उधर इफ्फत का समंदर। खुदा की कसम, इस तरफ इमाम हसन का समंदर था, उस तरफ इमाम हुसैन का समंदर था। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हमागोश हुए तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी कहलाता है। शहंशाह बगदाद के लक़ब से जिस फरिश्ता सिफत इंसान को, जिस वली कामिल को, जिस मादरदाद वली को इंसानों के शेख, जिन्नों के शेख और फरिश्तों के शेख को तुम जानते हो, वही बगदाद वाला गौसे आजम। अल्लाह की कसम, इन्हीं दोनों किन्हीं 2 समंदरों के हम आगोश होने के बाद जो हीरा दुनिया के सामने आया, उसी के दरबार में खिराज अकीदत पेश करने आए हो। चलो आप खत्म करो, रुक तो जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। भाई कमेटी वालों,
मुबारकबाद देता हूँ। किधर है कमेटी? है इंतजामिया कमेटी खड़े हो किधर जाओ, है? सब सामने आओ। हाँ, माशाअल्लाह। इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद बेटा, तुम लोग, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है बेटा, जो रात के 2 बजे तक 9 बजे का माहौल बना हुआ है। जी ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है मेरे लाल। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें करे। और कितने लोग हैं कमेटी में? आ जाओ सब। बड़ी दूर दूर खड़े हो गए हैं। मुझसे 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 कोई शिकायत है क्या? इतनी दूर पहुंच गए हैं? माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। ये भी कमेटी, गुलाम गौस गुजारी भी कमेटी में है क्या? है? अच्छा, आप दस्तारबंदी होगी? हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो, अल्लाह ताला खुश रखे, बड़े पीर साहब के फैज़ान करम से अल्लाह माला माल रखे, तुम्हारे घरों में बरकत हो, रोजियों में वुसअत हो। और बड़े पीर साहब के फैज़ान से अल्लाह मुझे भी माला माल करे, तुम्हें भी माला माल करे। अल्लाह सलामत रखे मौलाना जाहिद रज़ा को और मौलाना कारी गुलाम गौस को। इन्होंने बहुत अच्छे शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया और यहाँ हमारे इलाके का नाम रोशन किया। अज़मत रज़ा भागलपुरी हमारे पुराने देरीना रफ़ीक हैं। और जनाबे वाला पलिया से जो आए हुए तशरीफ लाए हुए शायर इस्लाम है, क्या नाम है उनका? जान मोहम्मद बरकाती। सब ने माशाअल्लाह हक अदा कर दिया। जलसा बहुत कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। जब चांद पे झगड़ा हो गया तो लोगों ने कहा आपस में, ऐसा करो उनसे पूछ के आओ। पता लगा कि दूध नहीं पिया है, तो सब लोगों को यकीन हो गया कि रमज़ान का रोज़ा रखना है। और फिर जनाबे वाला एक काफिला आ गया, उस काफिले ने बाकायदा इजाज़त दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। जब शहादत मिल गई तो जनाबे वाला यकीन हो गया और रोज़ा रखा गया। ये है मेरे बगदाद वाले गौसे आज़म, इनका फैज़ान नदर, फैज़ान करम मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। लो लगाए रहो। मेरा अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाकी जो कुछ नाज़िम इजलास करेंगे। भागलपुरी को अगर सुनना है तो वो आगे तशरीफ ले आए। अब आइए हजरात, बिला ताखीर शाहकार तरन्नुम मद्दाहे खिरनाम बुलबुले बागी रजा बड़े भाई जनाबे अज़मत रजा भागलपुरी फिर तशरीफ ला रहे हैं। जो भी उनको सुनना चाहता हो वो करीब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, या तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। ये बैठ जाओ, करीब बैठ जाओ।